प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल ए सक्सेस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी है उसका चैप्टर 5 जिसका नाम है रोज, इस चैप्टर के सारांश को देखेंगे। यहाँ पे सारांश देखने से पहले यहाँ पे पाठ परिचय यानी लेखक से संबंधित जितने भी परिचय है उसको भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला है लेखक कौन है, यानी रोज पाठ के लेखक कौन है। तो लेखक है अज्ञे जी। आगे है अज्ञे जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो है वो हुआ 7 मार्च 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट को देखते हैं। आगे है अज्ञे का निधन कब हुआ। अज्ञे जी का निधन हुआ 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। आगे है अज्ञे जी कहाँ के निवासी थे। तो अज्ञे जी जो थे वो करतारपुर पंजाब के निवासी थे। आगे है अज्ञे जी के माता का नाम क्या था। अज्ञे जी के माता का नाम है वयंती देवी और अज्ञे जी के पिता का नाम क्या है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। आगे देख लेते हैं। आगे हैं अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा थे। इन अज्ञे जी थे वो आधुनिक साहित्य के में प्रमुख प्रतिभा थे। अब आगे चले सारांश को देखते हैं। तो सारांश आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए सारांश को देख लेते हैं। सारांश है रोज कथा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन में प्रेरणा महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है। प्रस्तुत कहानी में संबंधों की वास्तविकता पर बात किया गया है, यानी जो कहानी है उसमें संबंधों के वास्तविकता पर बात किया गया है। लेखक अपने दूर की रिश्ते की बहन मालती, जिसे सखी कहना उचित है, उससे मिलने 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। यानी वो जो है वो मालती से मिलने, ये जो लेखक है वो 18 मील पैदल चलकर वहाँ पे पहुँचते हैं। मालती और लेखक का जीवन इकट्ठे खेलने और पीटने और पढ़ने में बीता था। यानी मालती और लेखक जो हैं उनके बचपन का जीवन खेलने पढ़ने में एक साथ बीता था। आगे देखते हैं। आज मालती विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। आज मालती का जो है वो शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। वर्तमान कर्म में उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है कि मालती की आंखों में विचित्र स्वभाव है। यानी जब लेखक पहुंचते हैं तो वह अनुभव करता है कि मालती की आंखों में एक विचित्र स्वभाव है, मानो वह भीतर कुछ चेष्टा कर रही हो, किसी बीती बात को याद करने की, किसी टूटे व्यवहार कुंड को पुनर्जीवित करने की। यानी लेखक अनुभव करता है कि मन ही मन कुछ याद कर रही है। चलिए आगे को देख लेते हैं। मालती रोज कोल्हू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। पूरे दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतजार करना, इतना में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। यानी मालती जो है पूरे दिन इंतजार करती है अपने पति का, काम करती है, इतना है में मानो उसका जीवन सिमट गया है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती को घर में अकेले काटना पड़ता है। यानी उनके मालती के जो पति है डॉक्टर, वो काम पे चले जाते हैं तो उनका सारा समय दिन का जो होता है वो अकेले काटना पड़ता है मालती को। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। मालती का एक बेटा है जिसका नाम है टीटी, वो हमेशा सोता रहता है या रोता रहता है। यहाँ पे हम नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। यानी उसका देखभाल करते हुए मालती जो है वह सुबह से लेकर रात 11 बजे तक उसका घर के कार्यों में व्यस्त अपने को रखती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के विनोद उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए हैं, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही भूल रही हो। इस प्रकार लेखक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि से केंद्रित करते हैं। महाकहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारों उत्तेजित रूप से पैदा होते हैं। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ तक लिख दीजिएगा। यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास आप तक पहुँच सके। और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नया वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।